लोकसभा चुनाव अभी आप जानते हैं कि 2024 में यानी कि प्यारे बच्चों पूरे हुए हैं और इसमें प्यारे बच्चों एनडीए अलायंस ने अपनी मेजॉरिटी साबित करके यानी कि प्यारे बच्चों आपका सरकार बनाई है। तो आप जानते हो प्यारे बच्चों संविधान का अनुच्छेद 81 जो है 81, तो संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा के गठन और उसकी संरचना से जुड़ा हुआ है, यानी कि फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा। लोकसभा निम्न सदन है, आप जानते हैं इनके सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। लोकसभा की अधिकतम सीट संख्या पहले प्यारे बच्चों 552 हुआ करती थी। राज्यों से 530 लोग चुने जाते थे। प्यारे बच्चों आपका 20 लोग आपके केंद्र शासित प्रदेशों से आते थे एमपी। 2 एंग्लो इंडियन हैं जो इनका प्रावधान खत्म कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा, और राज्य के विधान सभाओं से भी और लोकसभा से भी एंग्लो इंडियन का प्रावधान बेटा हटा दिया गया। तो अब प्यारे बच्चों जो सीट संख्या है वो 2 घट जाएगी। वर्तमान में जो चुने जाते हैं आपके सांसद वो प्यारे बच्चों कितने चुने जाते हैं? 524 तो राज्यों से चुने जाते हैं, 19 ऐसे मेंबर हैं जो यूनियन टेरिटरी से चुने जाते हैं। तो टोटल अभी वर्तमान में 543 सीटों पर इलेक्शन हुए हैं, यानी कि 543 एमपी चुनकर आपने पार्लियामेंट में भेजे हैं। अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जाति की कितनी सीट रिजर्व है? 84 सीट। और बेटा अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 47 सीटों पर रिजर्वेशन है। ये आरक्षित सीट हैं लोकसभा के अंदर। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन हो गई। आगे बात करें प्यारे बच्चों राज्यवार लोकसभा की सीटों की मैं बात करूं तो यूपी में सबसे ज्यादा 80, फिर महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40 और बच्चों तमिलनाडु में आपका 39 सीटें हैं। यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर सीटें हैं बेटा 7। तो दिल्ली में सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा 7 लोकसभा सीटें आपकी रही हैं। 18वें लोकसभा चुनाव जो 2024 में हुए इनके बारे में थोड़ी सी बात की जाए तो बच्चों 16 मार्च 2024 को भारतीय निर्वाचन आयोग ने 18वें लोकसभा चुनावों की घोषणा की थी। 18वें जो लोकसभा चुनाव हैं आपके वो 7 चरणों में संपन्न हुए हैं। चुनाव का पहला चरण जो है वो 19 अप्रैल को स्टार्ट हुआ, यानी कि हुआ, और चुनाव हुआ 19 अप्रैल को, और आखिरी चरण का चुनाव बच्चों 1 जून को हुआ था। चुनाव का परिणाम जो है प्यारे बच्चों वो आपका 4 जून को जारी किया गया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 1.4 अरब जनसंख्या यानी कि बच्चों यानी कि लगभग 140 करोड़ आबादी में से 968 मिलियन यानी कि लगभग आपके 97 करोड़ लोग 96.8 करोड़ लोगों ने मतदान किया है, वोट देने के योग्य थे इतने लोग प्यारे बच्चों, जो कुल जनसंख्या का लगभग 17% है। तो कुल जनसंख्या के 17% वोट देने के एलिजिबल थे, लेकिन सभी ने दिया नहीं है। इनमें से 64.2 करोड़ लोगों ने यानी कि 642 मिलियन मतदाताओं ने चुनाव में भाग लिया, जिनमें से 31.2 करोड़ बेटा महिलाएं थी, यानी कि 31 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया है। यह महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी वाला चुनाव रहा है इस बार, यानी कि अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा महिला वोटरों ने वोट किया है। ठीक है जी, तो कितनी? 31.2 करोड़। अगर मैं बात करूं ये जो 543 सीट हैं लोकसभा के अंदर, इसमें से 272 सीट चाहिए मेजॉरिटी के लिए, यानी कि बहुमत के लिए आवश्यकता कितनी होती है बेटा? जो पार्टी बहुमत बनाती है उसका ही प्रधानमंत्री बनता है। तो 272 सीट चाहिए किसी पार्टी को, जो कि कोई पार्टी प्राप्त करने में असफल रही थी। अगर मैं पार्टी वाइज बात करूं यहां कि किसने कितनी सीट जीती हैं, तो मुख्य पार्टियों में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर जीती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस अगर एक पार्टी की बात करूं तो 99 सीट जीती है। समाजवादी पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी बनी है, 37 सीटें जीती है। प्यारे बच्चों तृणमूल कांग्रेस आपकी जो है ये 29 सीटों पर विजय हासिल की। प्यारे बच्चों आपकी डीएमके ने
कितनी हासिल की? 22 सीटें। बच्चों तेलुगु देशम जो है टीडीपी जो है इसने 16 सीट हासिल की और जनता दल यूनाइटेड नीतीश चच्चा वाली ने 12 सीटों पर जीत हासिल की है। तो ये तो पार्टी वाइज कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीती। और यहां आप देखोगे कि जो बहुमत है 272 का वो कोई पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर पार्टी वाइज बात करें तो बीजेपी ने सीटें जीती थी 240। लेकिन यहां पर दो अलायंस बने, अलग अलग अलायंस बोलते हैं बेटा गठबंधन के लिए। गठबंधन में क्या होता है, यानी कि दो पार्टियां, दो से अधिक पार्टियां मिलकर प्यारे बच्चों सरकार बनाती हैं। एक था एनडीए गठबंधन। एनडीए का पूरा नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो बच्चों बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टियों ने मिलकर एनडीए बनाया था और एनडीए की स्थापना पुरानी है, ये 1998 में बना और इनकी टोटल सीटें बनती हैं एनडीए की, बीजेपी की तो 240, एनडीए गठबंधन की 292, जो कि मेजॉरिटी से ज्यादा है और बीजेपी सरकार में आई। इसके बाद में इंडिया गठबंधन की बात करूं आपसे तो इंडिया का पूरा नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ये कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों का गठबंधन है बेटा और इसे बनाया गया था 17 जुलाई 2023 में और कुल सीटें जो आई हैं इंडिया अलायंस की प्यारे बच्चों वो 234 सीट हैं। कुल मिलाकर कितनी है? 234 सीटें इंडिया अलायंस ने, कांग्रेस वाली पार्टी का जो गठबंधन था इसने बनाई है। इसमें कई सारी पार्टियां शामिल रही हैं। कुछ महत्वपूर्ण सीटें जिनके बारे में पूछी जा सकती हैं, जैसे पीएम नरेंद्र मोदी कहां से इलेक्शन लड़े थे? वाराणसी से और ये जीते। राहुल गांधी ने 2 सीटों से इलेक्शन लड़ा था, रायबरेली और वायनाड, दोनों से विजेता रहे। अमित शाह कहां से लड़े बेटा? गांधीनगर से और इनकी जीत हुई। अखिलेश यादव बच्चों कन्नौज सीट से चुनाव लड़े और जीत गए। बच्चों किशोरी लाल शर्मा अमेठी सीट से चुनाव लड़े और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी को हराया, जो कि बड़ी बात रही। अवधेश प्रसाद बच्चों आपके सपा से लड़े फैजाबाद अयोध्या सीट से और बीजेपी के लल्लू सिंह हारे यहां से, जहां राम मंदिर बना, आप देख रहे हो। और मैनपुरी सीट से बेटा डिंपल यादव जीती हैं। तो ये कुछ इंपोर्टेंट सीट हैं जो महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछा जा सकता है। और प्यारे साथियों यूपी की जो सीटें हैं लोकसभा की वो कितनी है? 80। इन पर एक नजर डाल लें कि कौन सी पार्टी को यूपी में कितनी सीटों पर जीत मिली है। समाजवादी पार्टी यूपी के इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी बन गई और 37 लोकसभा सीटों पर विजय हासिल की। बीजेपी ने 33 सीटों पर जीती है, कांग्रेस केवल 6 सीटों पर, आरएलडी यानी कि बच्चों 2 सीटों पर, आजाद समाज पार्टी यानी कि अकेली 1 सीट पर लड़ी और 1 सीट जीत ली और अपना दल प्यारे बच्चों 1 सीट पर लड़ा और ये सीट उसने जीत ली। तो उम्मीद है ये लोकसभा के 18